हेलो गुड मॉर्निंग दोस्तों। आज मैं बिहार सिविल कोर्ट क्लर्क मेंस एग्ज़ाम के लिए हिंदी डिस्क्रिप्टिव बताने जा रहा हूं और हिंदी डिस्क्रिप्टिव में मैं प्रेसिस बताने जा रहा हूं और यह क्लास 2 होगी। तो आइए बिना देरी किए हुए आज क्लास शुरुआत करते हैं। देखिए यही पैसेज है और इसी तरह पैसेज आपको एग्जाम हॉल में मिलेगा, तो आपको जो है उस पैसेज को ध्यान से पढ़ना है। ऐसे हिंदी है तो समझने में, पैसेज को समझने में कठिनाई तो नहीं होगी, है ना। कठिनाई सिर्फ होती है उसको शॉर्ट लिखने में, कठिनाई होती है। तो मैं जो इससे पहले प्रेसिस क्लास 1 लिया था और आज प्रेसिस क्लास 2 लेने जा रहा हूँ, इस तरह मैं कुल 5 क्लास मैं पढ़ा दूंगा, जिससे कि जो समस्या है शॉर्ट लिखने का वह जो है आपको अनुभव मिल जाएगा और लिखने में दिक्कत नहीं होगा। तो आइए शुरुआत करते हैं। देखिए, पेड़ दूसरों के लाभ के लिए छाया देते हैं और वे खुद धूप में खड़े रहते हैं। समझिएगा, ये हिंदी है तो इसमें विशेष आपको समझाने की जरूरत नहीं है। जो कहानी है आप ध्यान से सुनते जाएंगे, ठीक है। मैं पढ़ रहा हूँ फिर से। पेड़ दूसरों के लाभ के लिए छाया देते हैं और वे खुद धूप में खड़े रहते हैं और चिलचिलाती गर्मी को झेलते हैं। वे फल देते हैं जिससे दूसरों को लाभ होता है। ये सही बात है कि इससे काफ़ी धूप होता है तो हम लोग क्या करते हैं, कहीं छिप जाते हैं, किसी पेड़ के छांव में चले जाते हैं या घर में चले जाते हैं। लेकिन वही पेड़ है, चाहे कितना भी कड़ी धूप क्यों न हो, क्या पेड़ कहीं जाती है? नहीं आती है। वह पेड़ जो है उस काफी धूप में जो है वह खड़ी रहती है। तो वही यहाँ कह रहा है। तो पहले बात तो कितना ही धूप हो, कितना ही वर्षा हो, चाहे मौसम कैसा भी हो, पेड़ जो कहीं जाती नहीं है, वह उन सभी को सामना करती है। और इसके बावजूद पेड़ जो है हम लोग के लिए क्या देती है? छाया देती है। पेड़ जो है छाया देती है और इसके अलावा जो है फल भी देती है ना। फल भी देती है, यानी पेड़ से हम लोग को बहुत फायदे हैं, अनेक फायदे हैं। पहले फायदे तो है कि पेड़ जो है हम लोग को ऑक्सीजन देती है, जो जीवित रहने के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है, ठीक है। तो ये फर्स्ट सेंटेंस पढ़ा तो इसमें यही कहने का अर्थ है कि पेड़ बहुत सी समस्या को झेलती है, फिर भी वह हम लोग के लिए काफ़ी जो है फायदेमंद होती है। यानी हम लोग के लिए बहुत सा जो है, जैसे क्या बोलते हैं उसको, छाया देती है, फल देती है, अनेक प्रकार का लाभ है वह हमें देती है, ठीक है। अच्छे आदमियों का चरित्र पेड़ों की तरह होता है, ये सही कहा जा रहा है। लेकिन भले हम लोग उस तरह होते नहीं है, लेकिन यहाँ कहा जा रहा है कि अच्छे आदमी का पहचान है कि जिस तरह पेड़ सभी समस्या झेलने के बावजूद भी वह देने का ही काम करती है, उस तरह हम लोग होना चाहिए, ठीक है। यदि मानव जाति के लाभ के लिए इसका कोई उपयोग नहीं किया जाता तो इस नासवान शरीर का क्या उपयोग है। तो ये कह रहा है कि यदि हम लोग दूसरे के काम नहीं आए तो फिर इस जीवन का कोई जो है अर्थ निकलता नहीं है। क्या है आगे? चंदन जितना अधिक रगड़ा जाए उतना ही अधिक सुगंधित होता है। तो यहाँ पर इससे यह निष्कर्ष निकलता है कि जिस तरह चंदन जितना अधिक रगड़ा जाए उतना ही अधिक सुगंधित होता है, तो उसी तरह हम लोग जो है जितना अपने आप को अच्छे चरित्र अपनाएंगे, दूसरे के लिए लाभकारी रहेंगे, वह उतना ही क्या होगा? बढ़ते जाएगा।
गन्ना जितना अधिक छिलका टुकड़ों में काटा जाता है उतना ही अधिक रस निकलता है। गन्ना है, गन्ना जैसे गन्ना तो देखते हैं जैसे हम लोग मशीन में जो है उसको जो पेरा जाता है, तो जितना गन्ना पेरा जाता है उससे क्या रस निकलती है। ठीक उसी तरह हम लोग को भी जो है होना चाहिए, ये ना कि हम लोग को गन्ना के पिसा चाहिए, यानी हम लोग को जो है उसी तरह फायदेमंद होना चाहिए। जो पुरुष दिल से महान नहीं होते वे अपने गुणों को खो देते हैं और ऐसे ही अपनी जान भी गंवा देते हैं। और ये जो है देखिए, ये जितने भी बातें कहा जा रहा है ये सब जो है हम लोगों पर बैठता है ना। जो इंसान दिल से अच्छे नहीं होते हैं वे अपने गुण खो देते हैं, वे अपने गुण खो देते हैं, ठीक है, और अपनी जान भी गंवा देते हैं, अपनी जान भी गंवा देते हैं, ठीक है। लोग उनकी प्रशंसा करते हैं या नहीं यह मायने नहीं रखता है। देखिए हम लोग जो है अधिकतर क्या करते हैं, प्रयास करते हैं कोई ऐसा काम करे जिसे लोग प्रशंसा करे, एक ख्याल में रखते हैं। लेकिन जो अच्छे चरित्र के लोग होते हैं, जो अच्छे दिल के होते हैं, वह प्रशंसा पाने की और नहीं पाने की इसकी परवाह नहीं करते, ठीक है। आगे, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वे इस समय मरते हैं या एक लंबा जीवन जीते हैं, ठीक है। जो अच्छे इंसान है वह जो है जीने मरने का वो फिक्र करते नहीं है, या कितना दिन तक मैं जीवित रहूँगा इसकी चिंता करते नहीं है। चाहे कुछ भी हो जाए, जो लोग सही रास्ते पर चलते हैं वे किसी और रास्ते पर नहीं जाते। देखिए ये लाइन जो है ये तो पैसेज है, लेकिन इस पैसेज से हम लोग बहुत ही सीख मिलता है। अब देखिए ये लाइन जो इतना अच्छा कहा कि कहाँ था, मैं पढ़ा था, यहाँ पढ़ा था, है ना। चाहे कुछ भी हो जाए, जो लोग सही रास्ते पर चलते हैं वे किसी और रास्ते पर नहीं जाते हैं। सही बात है, जितने भी इंसान हैं सबका रास्ता अलग अलग है। तो जो इंसान अपने ही रास्ता पर चलते हैं तो पहली बात तो वह जो है अपने लक्ष्य की ओर आगे बढ़ते रहते हैं और सुखमय जीवन जीते हैं। और दूसरी बात उनको जो है कोई उलझन भी नहीं रहता है, ठीक है, उनको कोई अदर समस्या भी नहीं आती है। लेकिन हम लोग अधिकतर क्या है अपने रास्ते में चलते हैं और फिर कभी कभी दूसरे रास्ते पर चले जाते हैं, वही प्रॉब्लम क्रिएट करता है। सिस्टम से बाहर जाना व प्रॉब्लम खड़ा करना दोनों बराबर है, ठीक है। तो ये बहुत अच्छा कहा, हम लोग को हमेशा अपने रास्ते पर ही चलना चाहिए, ठीक है। ऐसे व्यक्ति के लिए जीवन लाभहीन है, यानी जो दूसरों के लिए नहीं जीता है। अब देखिए दूसरों के लिए जीना कहने का अर्थ अब ये लाइन समझिएगा, यहाँ कह रहा है कि ऐसे लोग जो दूसरों के लिए जीवन नहीं जीता है उनका जो है उनका जीवन लाभहीन है, उनका जीवन लाभहीन है, उनका जीवन व्यर्थ है। जो लोग दूसरों के लिए नहीं जीते हैं उनका जीवन व्यर्थ है, ये कहा जा रहा है। तो दूसरों के लिए ना कि इनकम कर तो अपने पड़ोसी को देंगे, इनकम कर है तो पैसा पड़ोसी को देंगे या दूसरे को देंगे, ये नहीं कह रहा है। यानी आपका जो फैमिली है ना, आपका जो जिम्मेवारी है उसको निभाना, उसके लिए करना, ठीक है, उसके लिए करना। क्योंकि बहुत अच्छा क्या कहा गया है कि एक पेट तो कुत्ता ही पाल लेता है, एक पेट तो कुत्ता ही पाल लेता है, लेकिन दूसरों को पालना ही जो है जीवन क्या है परिपूर्ण है। तो यहाँ पर समझिएगा, जो यहाँ कहा ना कि जो लोग दूसरे के जीते नहीं हैं उनका जीवन व्यर्थ है, तो दूसरा कहने का क्या है अपना फैमिली और अपना जिम्मेवारी। केवल अपने लिए जीने वाले लोगों का जीवन जानवरों की तरह जीने जैसा है। अब देखिए यहाँ कहा कि जो इंसान सिर्फ अपना ही जीवन जीता है वह जानवर जैसा जीवन जीना है। और ये जो मैं बोला कि अपने फैमिली को देखना है, अपना जीवन देखना है, तो आप जो है एक चीज़ और ध्यान दीजिए, अगर कोई लगे कोई ऐसा जो लाचारहीन व्यक्ति है उसको मदद करने की जरूरत है तो उसको करना चाहिए, समझ गए, उसको करना चाहिए, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। आगे क्या है
जो लोग दूसरे की खातिर अपना जीवन जीते हैं वे निश्चय ही आनंद की दुनिया में हमेशा के लिए बढ़ जाते हैं। देखिए यहाँ पर क्लियर करता हूँ, आप कंफ्यूज मत है, लोग सब कुछ और कर रहे हैं। यहाँ अपने जो है अपने लिए अपने फैमिली की खातिर भी जीवन जीना है, और जो दूसरे व्यक्ति जो लाचारहीन है, असहाय है, अगर लगे मेरे पास कैपेसिटी है उसको मैं हेल्प कर सकता हूँ तो उसको जरूर करेंगे, यही करने का अर्थ है। ठीक है, तो पैसे थोड़ा देता हूँ, ये पैसे जो है आप वीडियो पॉज करके इसको जो है देख लेंगे। ठीक है, आप जो है हम लोग को आप ये तो इंग्लिश नहीं है कि फिर से दोबारा रिपीट करने की जरूरत है ना। कहानी समझ गए कि ओवरऑल जो है यहाँ तुलना हो रहा है कि जिस तरह पेड़ जो है सभी समस्या झेलने के बावजूद भी हम लोग के लिए है ना कुछ न कुछ देती रहती है। सच यहाँ छाया की बात किया, फल की बात किया, है ना। तो उसी तरह हम लोग को जो है कितना भी जो है झेलना क्यों न पड़ जाए, है ना, कितना ही कष्ट झेलना क्यों न पड़ जाए, हम लोग जो हमेशा जो जिम्मेवारी हम लोग का है वो निभाना चाहिए। ठीक है, यही ओवरऑल कहा गया है। तो अब हम लोग को लिखना है इसको, हम लोग इसको शॉर्ट लिखना है। तो अपनाएंगे तरीका, तो तरीका क्या अपनाएंगे? फर्स्ट तरीका ये है कि हम लोग पहले काउंट करेंगे कितना वर्ड है। ठीक है, कीजिए, इसको मिटा देते हैं, इसको मिटा देते हैं। इसको मिटाता हूँ, देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23। देखिए हॉरिजॉन्टल काउंट किए तो कितने वर्ड है? 23। अब काउंट करते वर्टिकल। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, लगभग 10 है। इसको 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, कितना हो जाएगा? 230 हो जाएगा, 230। अब इसको जो है 230 है, इसका 1/3 कीजिएगा, कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 7 6 यानी 76, लगभग 76 के आसपास वर्ड जो है होना चाहिए। तो आइए हम लोग शुरुआत करते हैं, कैसे लिखेंगे। देखिए पैसेज पढ़ना तो क्लास 5 का स्टूडेंट ही पैसेज पढ़ लेगा, समझ गए, और अच्छे समझ लेगा, दूसरे को बता भी देगा। लेकिन इस मेन बड़ी बात है इसको शॉर्ट करना, समझे। तो ये जो मैं पैसेज बता रहा हूँ, प्रेसेस क्लास लेकर डेली आ रहा हूँ, किस लिए आ रहा हूँ? ताकि आपका अनुभव बन जाए, है ना, इतना अनुभव बन जाए कि यही पर कॉन्फिडेंस हो जाए कि जो है कोई आएगा तो मैं लिख लूँगा। अब वहाँ कौन सा प्रेसेस आता है, कोई आता पता किसी को नहीं है। तो तरीका ही सीखना है। तो मैं बताया था कि क्या करेंगे, अगर ये स्मॉल सेंटेंस होगा तो 2 सेंटेंस पढ़ेंगे और उसको उसमें हम लोग कॉमन सेंस लाएंगे कि इसका शॉर्ट क्या हो सकता है। ठीक है, अगर लॉन्ग होगा तो एक एक सेंटेंस समझेंगे, उसको रीड करेंगे और माइंड लाएंगे उसमें क्या हो सकता है। ठीक है, तो यहाँ पर अगर यहाँ से चलते हैं तो एक यहाँ समाप्त होती है। अच्छा, पहले हम लोग क्या लिखना है? पहले हम लोग लिखना है टाइटल। हम लोग ये भूल रहे थे, हम लोग लिखना है पहले टाइटल। तो टाइटल क्या लिखेंगे? लिखेंगे कि अच्छे लोग दूसरों के लिए जीते हैं, अच्छे लोग दूसरों के लिए जीते हैं। ठीक है, आइए लिखना शुरू करते हैं, यहां से लेंगे। देखिए तो टाइटल बोलते हैं, लेकिन आप हिंदी लिख रहे हैं ना, तो आप क्या बोलेंगे? शीर्षक बोलेंगे। क्या बोलेंगे? शीर्षक। दिख रहा है, दिख रहा है ना, यहां से लिखे शीर्षक, शीर्षक है ना। और लिखेंगे अच्छे लोग दूसरों के लिए जीते हैं, अच्छे लोग है ना दूसरों
के लिए जीते, है ना, जीते हैं। दिखाई दे रहा है आप लोगों को? है, दिखाई दे रहा होगा। उधर जो है कुछ कमी हुआ था स्पेस, तो मैं किसी भी तरह अंश करने का प्रयास किया, अरेंज हो जाए। आप यहाँ से क्या कीजिएगा, अंडरलाइन कीजिएगा, है ना। तो देखिए दिख रहा होगा आपको, शीर्षक अच्छे लोग दूसरों के लिए जीते हैं। ठीक है, अब हम लोग आइए, है ना, आप पढ़ेंगे, क्या कहता है, दो लाइन पढ़ेंगे, क्योंकि सेंटेंस जो है, सेंटेंस स्मॉल है, तो दो लाइन पढ़ेंगे। पेड़ दूसरों के लाभ के लिए छाया देते हैं और वे खुद धूप में खड़े रहते हैं और चिलचिलाती गर्मी को झेलते हैं। वे फल देते हैं जिससे दूसरों को लाभ होता है। अच्छे आदमियों का चरित्र पेड़ों की तरह होता है। दो सेंटेंस पढ़ लिए और यहाँ तुलना हो रहा है पेड़ से, मैंने पेड़ का एग्जाम्पल लेकर, और ओवरऑल इंसान को ही कहा जा रहा है। तो हम लोग जो है यही लाइन लिखेंगे कि अच्छे आदमियों का चरित्र पेड़ों की तरह होता है। अच्छे आदमियों का चरित्र पेड़ों की तरह होता है, यही लिखेंगे। कहाँ गया, देखिए यहाँ शुरू करेंगे, है ना, अच्छे, है ना, आदमियों, अच्छे आदमियों का चरित्र, आदमियों का चरित्र, है ना, लिखेंगे पेड़ों की तरह होता। ठीक है, आइए वापस आइए ना। अब देखिए यहाँ तक पढ़े, ठीक है। अब फिर दो सेंटेंस पढ़ते हैं। यदि मानव जाति के लाभ के लिए इसका कोई उपयोग नहीं किया जाता है तो इस नाशवान, और नाशवान में इसका नष्ट होने वाला, नष्ट होने वाला, इस नष्ट होने वाला शरीर का क्या उपयोग है। एक पढ़ा, चंदन जितना अधिक रगड़ा जाए उतना ही अधिक सुगंधित होता है। तो देखिए एक यहाँ हिंट्स मिला, यहाँ जो कहा मानव जाति, मानव जाति के लाभ के लिए, मानव जाति के लाभ के लिए, यानी दूसरों के लिए, क्या होगा, दूसरों के लिए। तो लिखेंगे वे दूसरों के लिए जीते हैं। यहाँ से हिंट्स मिला, यहाँ का मानव जाति के लाभ के लिए, तो यहाँ से बनाएंगे वे दूसरों के लिए जीते हैं, ये लिखेंगे। यहाँ आया ना, यहाँ लिखेंगे वे दूसरों के लिए, है ना, जीते हैं, जीते, है ना, जीते हैं। अब देखिए फिर आइए, यहाँ तक पढ़ा हम लोग, यहाँ तक पढ़े, फिर आगे पढ़ेंगे। गन्ना जितना अधिक छिलकर टुकड़ों में काटा जाता है, ठीक है, उतना ही अधिक रस निकलता है। अच्छा, जो पुरुष दिल से महान नहीं होते हैं वे अपने गुणों को खो देते हैं। आप देखिए यहाँ, देखिए पेड़ के बारे में कहा जा रहा है, पेड़ के एग्जाम्पल लिया रहा है, लेकिन कहा जा रहा है, हम ही लोग कहा जा रहा है। तो पेड़ को नहीं देखना, यहाँ जो गन्ना जितना अधिक छिलकर टुकड़ों में काटा जाता है उतना ही अधिक रस निकलता है, इसको देखना नहीं है। यहाँ से दिमाग लगाइए, कहा जो पुरुष दिल से महान नहीं होते हैं वे अपने गुणों को खो देते हैं और ऐसे ही अपनी जान भी गंवा देते हैं। ये जो है इस लाइन में हमें माइंड लगाना है कि क्या लिख सकते हैं। तो लिख सकते हैं कि अपने जीवन को खोने पर भी, अपने जीवन को खोने पर भी क्या बोलते हैं उसको, गुणों को, है ना, गुणों को जो है नहीं खोते हैं। ठीक है, यहाँ से बनाएंगे कि क्या बोलते हैं उसको, कि अपने जीवन को खो देने पर भी, अपने जीवन को खो देने पर भी अपनी गुण न खोने नहीं देते हैं, ये लिखेंगे।
कहाँ गया, यहाँ लिखेंगे इसी में लिखे, यहाँ पर है लिखे ना, लिखेंगे और है ना अपने जीवन को खो देने पर भी अपना गुण नहीं खोते। ठीक है, दो सेंटेंस पर अगर मान लाया चलेंगे तो लिंक जो खुद पे खुद बनते जाएगा। ठीक है, आगे फिर पीछे आते हैं तो हम लोग यहाँ तक पढ़े। ठीक है, फिर लोग उनकी प्रशंसा करते या नहीं यह मायने नहीं रखता, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वे इस समय मरते हैं या एक लंबा जीवन जीते हैं। फिर यहाँ तक पढ़ा और मान लाएंगे। देखिए यहाँ लिख सकते हैं, यहाँ कहा ना लोग उनकी प्रशंसा करते या नहीं यह मायने नहीं रखता, इसी मान लाएंगे। यहाँ लिखेंगे कि वे प्रशंसा की उम्मीद नहीं रखते, वे प्रशंसा की उम्मीद नहीं रखते, यानी रियल में जो अच्छे लोग हैं वो प्रशंसा की उम्मीद रखते नहीं है। यहाँ लिखेंगे वे प्रशंसा की उम्मीद नहीं रखते। ठीक है, आते हैं पीछे। चाहे अब देखिए फिर दो पढ़ेंगे, चाहे कुछ भी हो जाए जो लोग सही रास्ते पर चलते हैं वे किसी और रास्ते पर नहीं जाते। एक सेंटेंस हुआ, ऐसे व्यक्ति के लिए जीवन लाभहीन है, जीवन व्यर्थ है। लाभहीन मीन्स व्यर्थ, जीवन व्यर्थ है जो दूसरों के लिए नहीं जीता है। फिर दो पढ़ लिए तो देखिए एक पॉइंट मिल रहा है, जो लोग सही रास्ते पर चलते हैं, है ना। तो यहाँ हम लोग क्या बनाएंगे, यहाँ बनाएंगे कि देखिए वे हमेशा सही रास्ते पर चलते हैं, यानी जो अच्छे इंसान होते हैं वो हमेशा क्या होते हैं, सही रास्ते पर चलते हैं। तो लिखेंगे हम लोग वे हमेशा सही रास्ते पर चलते हैं। कहाँ से लिखे देख रहे हैं, यहाँ मेरा जो लोग सही रास्ते पर चलते हैं, तो इसी को हिंट्स लिखे, इसी को हिंट्स लिए लिखें वे हमेशा सही रास्ते पर चलते हैं। देखिए लिखेंगे वे हमेशा, है ना, सही रास्ते पर चलते हैं। ठीक है, फिर पढ़ेंगे दो आगे, यहाँ तक पढ़ लिए। केवल अपने लिए जीवन, देखिए आप, केवल अपने लिए जीने वाले लोगों का जीवन जानवरों की तरह जीने जैसा है। फिर क्या हो रहा है, जो लोग दूसरों के खातिर अपना जीवन जीते हैं वे निश्चय ही आनंद की दुनिया में हमेशा के लिए बह जाते हैं। अब देखिए यहाँ से कितना पॉइंट निकालते हैं। यहाँ जो केवल अपने लिए जीवन जीने वाले लोगों का जीवन जानवर की तरह जीने जैसा है, यहाँ लिखेंगे क्या लिखेंगे, यहाँ लिखेंगे कि दिखाई दे रहा है पूरा, वो तो कट नहीं रहा। लिखेंगे अपने लिए जीवन जीना तो जानवरों की जीवन व्यतीत करना है। अपने लिए जीवन जीना, अपने लिए जीवन जीना तो जानवरों की जीवन जीना व्यतीत है। ठीक है, लिखेंगे अब यहां से लिखेंगे अपने लिए जीना
तो जानवरों का जीवन देख मैं क्या बोला था, अपने लिए जीवन जीना तो जानवरों का जीवन व्यतीत करना है। जानवरों का जीवन व्यतीत करना है। अब देखिए, आपका जो लोग दूसरों की खातिर अपना जीवन जीते हैं वे निश्चय ही आनंद की दुनिया में हमेशा के लिए बस जाते हैं। यहाँ से भी हम लिख सकते हैं बनाकर कि जो इंसान या जो लोग दूसरों के लिए जीते हैं वे हमेशा आनंद की दुनिया में जीवित रहेंगे। जो लोग दूसरों के लिए जीते हैं वे हमेशा आनंद की दुनिया में जीवित रहेंगे। यही लिखेंगे यहाँ से लिखता हूँ, जो लोग है ना दूसरों के लिए जीते हैं, यहाँ देख ध्यान दे लिखने पर ना, दूसरों है ना के लिए अपना जीवन जीते हैं। फिर क्या बोले, फिर बोले वे आनंद की दुनिया में जीवित रहेंगे। लिखेंगे वे आनंद की है ना दुनिया में है ना हमेशा के लिए, देख रहे हैं, हमेशा के लिए जीवन है ना जीवन जीते। ठीक है, क्या लिखे कि वे जो लोग दूसरों के लिए अपना जीवन जीते हैं वे आनंद की दुनिया में हमेशा के लिए इसको हटाइए, यहाँ जीवित रहेंगे लिखेंगे, रहेंगे। ठीक है, तो देखिए फिर समझ लीजिए, आप जो है ये भ्रम में मत रहिए, क्योंकि 1 महीना समय है जो सेफ समय है। अब मेंस होगी तो फरवरी में ही होगी, चाहे जब हो। तो जनवरी मंथ हम लोग पास है और 1 महीना हम लोग पास सेफ समय है, तो भ्रम में त्याग नहीं करेंगे। ये जो मैं पैसे दिया ये जो ही नहीं सेम टू सेम है, पैसे आपको वहाँ आएगा, कोई जानता नहीं है, किसी चक्कर मत रहेंगे। ये जो मैं बता रहा हूँ इस तरीका सीखने पर ध्यान देंगे। क्या लोग सर कैसे लिख रहे हैं है ना, वह तरीका आप जो है सीखेंगे और जो है इसको जो आप खुद प्रैक्टिस करेंगे। मैं भी हट जाऊंगा, इसको जो है आप कम से कम 3 बार प्रैक्टिस करेंगे। आप अगर समय का अभाव है तो कम से कम 2 बार जो है प्रैक्टिस करेंगे, और उसके बाद जो एक अलग से पैसे ढूंढेंगे कहीं से और उसको आप खुद लिखेंगे। ठीक है, खुद लिखेंगे, और जब लिखेंगे तो आपको कैसे मालूम चलेगा कि मैं सही लिखा या गलती लिखा। तो यदि आपके आसपास कोई ऐसे जानकार है जो इसे एग्ज़ाम दिए हैं, वो अच्छे चेक कर सकते हैं, तो चेक आप करवाएंगे। नहीं तो हम लोग एक इस संस्था से एक टेलीग्राम बनाने जा रहे हैं, तो आप लिख कर, आप किसी दूसरे पैसे लिख कर है ना, आप जो है उस टेलीग्राम पर डाल दीजिएगा, तो हम उसको देख लेंगे। ठीक है, तो ये जो है हिंदी का क्लास 2 है ये, और हिंदी प्रेसिस 3 और बताऊंगा, जिससे कि आपको बहुत अच्छा अनुभव मिल जाए और फिर जो है दूसरा लिखने में दिक्कत ना हो। ठीक है, तो इतना ही रहते हैं, और कुछ विशेष होगा तो कमेंट जरूर करेंगे, है ना, वो आपका वेलकम है। इसको गिन लेते हैं हम लोग, इसको गिन लेते हैं
कितना होगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये 9 हुआ ना, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 हुआ, 9 जा 72। अच्छा हम लोग कितना काउंट किए थे, 64 किए थे ना, वो जो कुल पैसेज का 1/3 64 आया था, यानी उसके आसपास है, ये 72 है, ये जो ये कितना आ रहा है 72, यानी 64 के आसपास आ रहा है, जो बिल्कुल सही है। ठीक है, 5 वर्ष आगे हो या 5 वर्ष पीछे हो तो इतना चलेगा। ठीक है, तो क्लास लंबा नहीं करेंगे, इतने रहते हैं, और कमेंट करेंगे जो भी अच्छा, यदि अच्छा लगे तो बहुत अच्छा है, यदि अच्छा लगे तो बहुत अच्छा है। अगर किसी प्रकार का कोई दिक्कत हो, यदि किसी प्रकार कोई दिक्कत हो, चाहे कमी लगे, चाहे कुछ सुझाव देना हो, आप खुलकर कमेंट करेंगे। ठीक है, क्योंकि लगाव रखेंगे तभी जो है क्या होता है, आप खुलकर जो है आप बोलेंगे, मैं तो बोलता ही हूँ, तो जो है जो जिस मंजिल पर जाना हम लोग का है वहाँ जाने में दिक्कत नहीं होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय।